नंदी भृंगी श्रृंगी आदि गणों ने यज्ञशाला को उजाड़ने की कोशिश की, लेकिन भृगु मुनि जी ने तरह तरह की शक्तियां यज्ञ से प्रकट करी और सभी गणों को वहां से भगाया। और इधर नारद जी के माध्यम से जब भोले बाबा को पता चला कि सती जी का देह भस्म हो गया, अब तो महाराज क्रोध में भर पड़े और जटा उखाड़ करके ही पटक दी नीचे। जो महाराज जटा पटकी, उसी समय वीरभद्र नाम का एक गण प्रकट हो गया। वीरभद्र कहता है किम करोमि, महाराज क्या करूं? भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं दक्षम स्वयज्ञम जहि मद भटाना, दक्ष को यज्ञ समेत समाप्त करो, ये मेरा आदेश है। भागे वीरभद्र उसी समय। नंदी भृंगी श्रृंगी आदि गण जो साथ में चले आ रहे थे, उन सभी को पुनः अपने साथ लिया, यज्ञशाला में पहुंचे, पूरी यज्ञ को विध्वंस किया और प्रजापति दक्ष की खोपड़ी धड़ से अलग करके हवन कुंड में स्वाहा कर दी। बोल शंकर भगवान की जय। जय जयकार लगाते हुए पुनः कैलाश पर पधारे। लेकिन इधर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भोले बाबा के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने पावन स्तुति यहां पर करी है, लेकिन हमारे विधाता ब्रह्मा ने थोड़ी सिफारिश करी देवताओं की कि महाराज आपके वीरभद्र नामक गण ने इनको खंडित कर दिया है, थोड़ा इन पर कृपा वर्षा। भोले बाबा ने सबको स्वस्थ किया। सभी देवता कहते हैं हे भोले बाबा, आपने हमको तो स्वस्थ कर दिया, लेकिन जो यज्ञ अधूरा पड़ा है उसको चलकर ठीक कीजिए। तब भोले बाबा कहते हैं भाई, जब उस यज्ञ में हमको कोई भाग ही नहीं मिला, फिर हम कैसे जाएं वहां पर? तब सभी देवता कहते हैं एसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो धुरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन्। एसते रुद्र भागोस्तु, हे भूत भावन भोलेनाथ, यज्ञ में जो अतिरिक्त सामग्री बचेगी वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। अब भोले बाबा तो जो ही राम सो ही राम। अरे महाराज, कोई आग धतूरा चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाए। सबसे सस्ते सरल देवता यदि कोई है तो नीलकंठ भगवान, जो आए सो चढ़ा दो। भोले बाबा प्रसन्न हुए, सभी देवताओं के साथ पुनः यज्ञशाला में आए और यज्ञशाला में आते ही कहते यजमान कहाँ है? यजमान को बुलाओ। देवता लोग कहते महाराज, यजमान का सिर तो हवन कुंड में हो गया स्वाहा और धड़िए पड़ा हुआ है। भोले बाबा ने क्या किया? दक्ष के धड़ में बकरे का सिर फिट कर दिया और जो सिर पर हाथ रखा, दक्ष के शरीर में प्राण आ गए। दक्ष खड़े हो गए और हाथ जोड़कर भोले बाबा की स्तुति करते हैं। प्रजापति दक्ष कहते हैं हे भोले बाबा, मुझे पता है आप मेरे से बहुत प्रेम करते हो। जिससे प्रेम किया जाता है दंड देने का अधिकार उसी पर होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को दंड देते हैं। प्रजापति दक्ष कहते महाराज, थोड़ा उच्छृंखल हो गया था मैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे पता है आप मुझसे प्रेम करते हो। जैसे एक ग्वाला अपनी गैया से बहुत प्रेम करता है, ग्वाला गैया से बहुत प्रेम करता है, जंगल में ले जाता है चराने के लिए।
कभी कभी गौ माता किसी किसान के खेतों में घुसकर यदि फसलों को उजाड़ती है तो ग्वाला डंडा भी मार देता है। लेकिन वही गौ माता के ऊपर जंगल में कोई शेर आदि आक्रमण कर देता है तो ग्वाला जान की बाजी लगा देता है, लेकिन गौ माता को सुरक्षित करता है। क्यों? क्योंकि प्रेम करता है। उसी प्रकार हे भोले बाबा, मैं उच्छृंखल हो गया था, आपने दंड देकर बिल्कुल मुझे ठीक कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी यज्ञ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और भगवान यज्ञ नारायण कहते हैं, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम पड़ो। मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर में जो भेद करता है वो सच्चा भक्त नहीं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा।